अक्सर लोग मुझे मेरे कहानियों के बारे में एक बात कहते हैं कि अमान भाई, आप हमें जितनी कहानियाँ सुनाते हो उसमें से बहुत कम लोगों की कहानियाँ होती है जिसमें वाकई में किसी की जान गई हो। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें एक 17 साल के लड़के की जान गई थी एंड उसका रीज़न सिर्फ एक ही था, एक ही वजह, खौफ। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलकाता के अजंता टनल्स के बारे में। ये एक टनल है जो कि गोरखपुर रोड को जोड़ता है किसी और रोड से। लेकिन ये जो कहानी है, मैं एक बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये कहानी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। इस कहानी के अंत में क्या होने वाला है वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये मैंने पहली बार ये वाली कहानी सुनी थी तब मुझे लगा था कि हाँ, ये तो ऐसा ऐसा होगा, बट लास्ट में जो आपको ट्विस्ट मिलता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा गहरे खौफ में डाल देगा। ये कहानी है 6 लड़कों की जिनका कसूर बस इतना था कि वो आधी रात में कोलकाता के गलियों में अपनी गाड़ी लेके निकल गए एंड उन गलियों में उनके साथ आधी रात में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जो कि इस पूरी घटना को एक हॉरर स्टोरी बना देती है। एंड ये मुझे कहीं पे किसी इंटरनेट आर्टिकल या विकिपीडिया में नहीं मिला है, बल्कि ये जिसके साथ हुआ है, इन 6 लड़कों में से एक लड़का था अबीर भौमिक, जिनका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया उनकी कहानी के साथ। एंड उन्होंने मुझे बताया ये सारी कहानी विद रियल प्रूफ, इसीलिए आज हम ये वाली कहानी बता रहे हैं। एंड अभी मैं अबीर का भी एक क्लिप आपको बताना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे भेजा था एंड मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा उन्हें। हाय एवरीवन, मैं अबीर भौमिक और मैं कोलकाता शहर में रहता हूँ। मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था 3 साल पहले कोलकाता में। हम लोग जा रहे थे रात को 12:30 बजे पार्क स्ट्रीट से आते हुए हम लोग को अजंता टनल में से आना था, लेकिन हम लोग के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गए थे। उस कारण हमारा एक दोस्त नहीं रहा, लेकिन उसका अफसोस हम लोग को सबको है। तो आज जो वीडियो आप देख रहे हैं अमन के यूट्यूब पे, वो आपको बताएगा कि हम लोग ने क्या फेस किया, हम लोग के साथ क्या हुआ था। अब ये कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 2022 15 जैन को। रात के कुछ 9 बज रहे थे एंड कोलकाता के किसी एक बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में 6 दोस्त लोग बैठे हुए थे नीचे प्लेग्राउंड में। एंड वो लोग बातचीत कर रहे थे ऐसे नॉर्मली एंड अचानक से उनका एक दोस्त आया, हमदान, अपनी न्यू गाड़ी में, इनोवा क्रिस्टा। वो आया, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। फिर उन दोस्तों में से एक लड़का था कार्तिक, उसने बोला कि चलो भी नई गाड़ी है, जाते कहीं पे राउंड मार के आते। फिर हमदान ने बोला ठीक है चलो। उनका प्लान बन गया था फिर कि आज रात को भले कितने भी बजे हम लोग बाहर घूम के आएंगे, सब लोग अपने घर पे बोल दो। फिर गाइज सब लोग ने अपने घर पे बात कर ली एंड रात के कुछ 12:30 बजे सारे बच्चे उस गाड़ी में आ गए एंड उन्होंने कहा कि हम जाएंगे कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में। गाइज, पार्क स्ट्रीट एक बहुत ही ज़्यादा अलग सी जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हैंग आउट स्पॉट्स होते हैं, दोस्तों के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे लोग गए, अच्छे से मज़े वगैरह करके आ गए, गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ रात के 3 बज गए हैं, घर पे मैंने इतना भी लेट नहीं बोला था कि हम इतने लेट आने वाले, तो गाड़ी को जितना जल्दी हो सके घर तक पहुँचाओ। एंड गाइस, वो ना ठंड का मौसम था तो बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था रास्ते में, कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था। फिर गाइस अचानक से गाड़ी की जो हेडलाइट्स थी वो धीरे धीरे करके डिम होने लग गई थी, धीरे धीरे करके डिम। कोई भी उस पर फोकस नहीं कर रहा था, कस दोस्त लोग सब लोग थे गाड़ी के अंदर, हंसी मजाक हो रही थी, हंसना हंसाना हो रहा था, तो कोई भी उस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा था। लेकिन हमदान जो कि गाड़ी चला रहा था उससे थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि गाड़ी जस्ट अभी अभी शोरूम से आई है यार, ये कैसे हो सकता है। वो गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी हेडलाइट्स ब्लिंक हो रही थी। अचानक से आसपास बहुत ज़्यादा फॉग था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस उनको ये महसूस हो रहा था कि हाँ गाड़ी चल रही है। फिर गाइस अचानक से गाड़ी
बंद चालू होने लग गई थी। एंड अभी लोगों को अंदर डर लग रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, गाड़ी तो एकदम न्यू है और ये जो जगह है वो भी कुछ हमें ठीक नहीं लग रही है। फिर ये जो प्लान बनाया था कार्तिक, जिसका नाम था, जो कि 17 साल का था, उसने कहा कि अरे ये सबसे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ इस गाड़ी में, तुमको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगा, सब संभाल लूँगा। फिर गाइस देखते देखते वक्त बहुत ज़्यादा बीत रहा था। फिर हमदान ने कहा कि गाइस अभी घर जल्दी जाना है, तो फिर यहाँ पे पास में ही एक टनल है, वो टनल ये नॉर्मल रोड को बरकपुर रोड से जोड़ देगा, तो हमारा घर हम लोग बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो लाइक अगर तुम लोग अलाउ करो तो फिर मैं इस टनल से लेके जाना चाहूँगा, लेकिन ज़्यादा लाइट्स नहीं रहती है यहाँ पे, तो इफ़ यू आर फाइन तो मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो सब लोगों ने कहा हाँ ठीक है, हमको घर बस तू जल्दी से जल्दी पहुँचा दे, हमको बस घर पहुँचना है, तू कहीं से भी निकाल। एंड गाइस अभी आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे ये लोग उस टनल के पास आए तो अचानक से गाड़ी की सारी लाइट्स बंद चालू होने चालू हो गई, ऑन एंड ऑफ। अभी भी कोई नोटिस नहीं कर रहा था, सब बस अपने मस्ती में मगन थे। लेकिन इनको पता चलने वाला था बस 5 मिनट में कि इनके आसपास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, इनके आसपास ऐसी कौन सी चीजें भटक रही है, उन्हें सारी चीजें अभी पता चलने वाली थी, बस 5 मिनट। एंड गाइस फिर क्योंकि आधी रात का समय हो रहा था, ऑफ कोर्स गाड़ी कोई भी नहीं थी आसपास, एकदम रास्ते खाली थे एंड वो टनल तो एकदम सन्नाटा। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, गाड़ी को जितना तेज हो सकता है हम टनल से निकालेंगे। ओके। फिर हमदान ने 80 किलोमीटर की स्पीड से अपनी गाड़ी को भगाया एंड अचानक से धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर बस 2 मिनट बाद गाड़ी के चारों तरफ हर एक शीशे पे कुछ लोग आके अपना हाथ पटकने लग गए थे, जोर जोर का। सब लोग गाड़ी के अंदर शॉक हो गए थे कि ये कौन है, हमें कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है। हमदान ने कहा बस अपना शीशा मत खोलना, क्योंकि हर एक शीशे पे वो लोग एक हाथ का निशान अच्छे से देख सकते थे। कोई तो था जो अपना हाथ जोर जोर का पटक रहा था चारों तरफ से एक ही समय पे। फिर हमदान ने गाड़ी को एकदम तेज भगाया और उस टनल से बाहर निकाला। गाड़ी के अंदर सब के सब शॉक हो चुके थे कि गाड़ी जब 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो गाड़ी के बाहर कोई कैसे, इट इज इम्पॉसिबल कि कोई चारों तरफ से आके हमारी गाड़ी पे हाथ पटक रहा था। ये कैसे हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन सब के सब गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा सदमे में आ चुके थे, सिवाय कार्तिक के। कार्तिक अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिहेव कर रहा था। उसके बाद वो लोग नज़दीक के ही किसी एक पेट्रोल पंप पे जाके अपनी गाड़ी को रुकाया, पेट्रोल वगैरह भरा, लोगों ने जाके पानी पिया एंड उन्होंने देखा गाड़ी से बाहर निकलने के बाद कि गाड़ी के चारों तरफ हाथों के निशान थे। चारों तरफ कम से कम 10 अलग अलग लोगों के हाथों के निशान थे। वो बहुत ही ज़्यादा अनरियल लग रहा था ये सब कुछ, एकदम एक सपने जैसा। वो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो मिट नहीं रहे थे बाहर से। फिर नज़दीक में ही एक कार वॉशर था, वहीं पे पेट्रोल पंप पे ही। तो उन्होंने उसको जाके कहा कि प्लीज़ जरा ये हाथों के निशान मिटा दीजिए, हम जरा आते हैं थोड़ी देर में। फिर वो लोग पेट्रोल पंप के पास में ही एक चाय का कॉर्नर था, वहाँ पे वो लोग चले गए एंड वहाँ पे जाके वो लोग बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आज तो बहुत अलग ही घटना हो गई हमारे साथ कि जब हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं एंड अचानक से बाहर से लोग हाथ पटकने लग गए 80 किलोमीटर की स्पीड पे। बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है ये, गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जो लड़का था कार्तिक, वो बार बार यही कहा जा रहा था कि अरे गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है, बस ऐसे ही कुछ दिख रहा रहेगा। वो जो हाथों के निशान शायद से वो भी ऐसे ही कुछ रहेगा, वहम है हमारा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अभी निकलते हैं। फिर वो लोग उस कार वॉशर के पास आया एंड देखा तो गाड़ी पे अभी भी निशान वैसे के वैसे ही थे। उन्होंने पूछा कार वॉशर को कि भैया अब तक आपने इसको साफ क्यों नहीं की। फिर उस बंदे ने कहा कि ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ना गाड़ी के ऊपर, ये गाड़ी के बाहर से नहीं हुए हैं, गाड़ी के अंदर से किसी ने जोर जोर से अपने हाथ पटके हैं गाड़ी के शीशों पे।
एंड गाइस ये बात सुन के कार्तिक को इमीडिएटली हार्ट अटैक आ गया। एंड गाइस शायद से आना तो था ही, क्योंकि जो इन्हें इतने समय से लग रहा था कि उस टनल में गाड़ी के बाहर से कोई हाथ पटक रहा है, वो बल्कि झूठ था, बल्कि ये सारी घटनाएं गाड़ी के अंदर से ही हो रही थी। एंड गाइस फिर बहुत समय बाद जाके पता चला था कि उस टनल के अंदर अलग अलग तरीके के जिन रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, जो कि उनके टेरिटरी में किसी को भी आधी रात में नहीं आने देते। जो उस गाड़ी में हो रहा था वो सिंपली उसका एक्सप्लेनेशन यही है कि वो जो जिन थे वो उस गाड़ी के अंदर आ चुके थे एंड अंदर आके वो लोग अपने हाथ पटक रहे थे ताकि ये लोग उनके टेरिटरी से जल्द बाहर निकल जाए। एंड वो ही हुआ। लेकिन गाइस ये बातें कार्तिक नहीं सह पाया। वो इतने समय से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही था, लेकिन यही नहीं सह पाया क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बार बार घूम रही थी कि उस टनल में हम गाड़ी में अकेले नहीं थे, कोई और भी थे, लेकिन वो बस इंसान नहीं थे। यही डर उसे सता रहा था। इस वजह से उसको हार्ट अटैक आया। उसके दोस्त लोग उसे हॉस्पिटल लेके भी गए, लेकिन उसकी जान उस समय के लिए बच गई थी, उस समय के लिए। गाइस फिर कार्तिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर पे लेके आए। फिर भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसको बहुत ज्यादा बुखार चढ़ने लग गया था, वो एकदम डिप्रेशन में चला गया था। एंड देखते देखते एक रात ना जाने क्या हुआ, ना जाने उसने ऐसा क्या देख लिया कि आधी रात में उसकी मौत हो गई। 17 साल का कार्तिक नहीं जी पाया, सिर्फ खौफ के वजह से। यही खौफ उसको बार बार सता रहा था कि अगर वो लोग उस समय गाड़ी के अंदर थे तो फिर वो लोग हमारे आसपास भी तो हो सकते हैं ना। शायद है, यही खौफ उसे बार बार सता रहा था। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रात में प्लीज़ बाहर जाना अवॉइड कीजिए। अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे रहते हैं तो आप फिर भी बाहर जा सकते हो विद प्रिकॉशंस, लेकिन अगर आप किसी सुनसान जगह पे रहते हो तो बाहर जाना अवॉइड कीजिए। क्योंकि गाइस रात के 12 बजे के बाद इंसानों का वक्त नहीं रहता है। ये उन लोगों का वक्त शुरू हो जाता है जो काफ़ी समय पहले मर चुके हैं। उन लोगों का समय शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आधी रात में बाहर जाना अवॉइड कीजिए अगर आप अंधेरे में हैं तो, वरना क्या पता अगला हादसा किसके साथ हो जाए, हो सकता है। शुक्रिया।